ऋषि मातंग वन के शांत किनारे स्थित अपने सरल से आश्रम में रहते थे। उनका जीवन त्याग, तप और करुणा का प्रतीक था। उनका आश्रम किसी जाति, वर्ग या पहचान से बंधा नहीं था, बल्कि हर उस प्राणी के लिए खुला था जो पीड़ा में था। एक दिन समाज द्वारा तिरस्कृत एक बालक कांपते कदमों से आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसके फटे वस्त्र और डरी हुई आंखें उसके दुहक की कहानी कह रही थीं। आश्रम के कुछ शिष्यों ने उसे रोक दिया, क्योंकि समाज ने उसे अपवित्र और अयोग्य मानना सिखा दिया था। तभी ऋषि मातंग बाहर आए। उनके मुख पर करुणा की उजली छाया थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, जिसे समाज ने ठुकराया, उसे भगवान ने अपनाया है। यह कहते हुए उन्होंने स्वयं उस बालक को भीतर बुलाया, प्रेम से उसे भोजन कराया और उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा। उस क्षण बालक की आंखों में पहली बार सुरक्षा और अपनापन झलक उठा। उसी दिन आश्रम का वातावरण बदल गया। चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल गई, मानो प्रकृति भी इस करुणा पर प्रसन्न हो उठी हो। ऋषि मातंग ध्यान में बैठे तो उन्हें गहन शांति और ईश्वर की अनुभूति हुई। अंतरात्मा से एक वाणी गूंजी, जहाँ करुणा है वहीं मैं हूँ। यह सुनकर ऋषि को भक्ति का रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने जाना कि पूजा, व्रत और यज्ञ से भी सरल मार्ग दया और प्रेम का है। भगवान किसी भव्य रूप में नहीं, बल्कि करुणा के वेश में मनुष्यों के बीच आते हैं, और जो उन्हें पहचान लेता है वही सच्चा भक्त कहलाता है।